हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच फॉर योर कंटिन्यूड लव एंड सपोर्ट। प्यारे बच्चों, एयरफोर्स का एग्जाम सिर पर है बच्चों के और प्रेशर बढ़ता जा रहा है। बच्चे लगातार कॉन्स्टेंटली अब डिप्रेशन मतलब बहुत ज्यादा दबाव लेते जा रहे हैं। बच्चा बहुत परेशान हो चुका है, बहुत ज्यादा उसे दबाव फील हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है वो ये नहीं डिसाइड कर पा रहा है, ही इज नॉट एबल टू डिसाइड वेदर व्हाट शुड आई डू एंड व्हाट शुडंट आई डू। मतलब क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए। इस टाइम वो बच्चा इतना कंफ्यूज्ड है, उसे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ पा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं सर, मैंने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है लेकिन अब समझ नहीं आ रहा सेल्फ स्टडी कैसे करूं, उसका रिवीजन कैसे करना होगा, कितनी देर पढ़ूं सर, बहुत देर पढ़ रहा हूं, उससे नेगेटिविटी आ रही है, और कैसे मॉक टेस्ट लगाने होंगे। बहुत ही स्पेशल वीडियो स्पेसिफिकली टारगेटेड टू इनटेक 01/1/2025। कंप्लीट स्ट्रेटजी क्या होगी, लास्ट 30 डेज सेल्फ स्टडी कैसे करनी होगी, कैसे रिवीजन करना होगा। 17 मार्च को एग्जाम है और बच्चा बहुत ही डीपली डिप्रेस्ड हो चुका है, कितनी देर उसको पढ़ना होगा, ये सब बातें उसके दिमाग में लगातार क्या हो रही हैं, लगातार ये दिमाग को बार बार वही चीजें दिमाग में आ रही हैं कि सर मैं कैसे स्टडी करूं, क्या करूं। प्लीज 5 से 6 मिनट का ये वीडियो और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एयरफोर्स 01/1/2025 में इनटेक की बात कर रहा हूं और यहां सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है बच्चों के सामने वो ये है कि सर किस तरीके से मुझे प्लान करना होगा 30 दिन का, पढ़ाई एक्चुअली में कैसे करनी है, क्या गलतियां हो रही हैं। सबसे बड़ी बात, जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है सेल्फ स्टडी का। सेल्फ स्टडी प्यारे बच्चे, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हम लगातार पढ़ते रहते हैं लेकिन हमें यह नहीं पता चलता कि सेल्फ स्टडी किस तरीके से की जाए। अभी ये जो टाइम है, सबसे पहले तो आपको यह करना होगा कि जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, जहां भी जिस भी कोचिंग से पढ़ रहे हैं, 3 घंटे आपको उस टीचर के साथ में निकालना होगा। 3 घंटे से 3.5 घंटे उस टीचर के साथ में आपको निकालना है और वहां उस कंसेप्ट को भी पढ़ना होगा। ये वो समय है जो कोचिंग या टीचर के साथ आप पढ़ रहे हो, चाहे ऑनलाइन क्लास हो या ऑफलाइन हो, जहां कंसेप्ट को भी क्लियर करना होगा, जहां प्रैक्टिस को भी क्लियर करना होगा, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी होगी और जहां मिक्स्ड प्रैक्टिस करनी होगी। और ये मैं बात कर रहा हूं जब आप क्लास ले रहे हैं, ये 3 घंटे आपको समय निकालना होगा। लेकिन इस 3 घंटे के बाद प्यारे बच्चे 1.5 घंटे आपको फिर अपने लिए एग्जाम निकालना है। ये भी सेल्फ स्टडी का ही हिस्सा होगा, जहां 3 घंटे टीचर से तीनों चीजें पढ़ के, कंसेप्ट की क्लास लेकर, प्रैक्टिस क्लास लेकर, टॉपिक वाइज मिक्स्ड प्रैक्टिस करके, और हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको कम से कम 1.5 घंटे का समय निकालना होगा, जिसमें फिर से आपको प्रैक्टिस करनी होगी और आपको कंसेप्ट प्लस के मिक्स्ड प्रैक्टिस के लिए समय निकालना होगा। उस 1.5 घंटे की क्लास में आपको क्या करना होगा, 30 मिनट तक आपको क्या करना है, कंसेप्ट पढ़ना है। उसके बाद आपको 30 मिनट तक प्रैक्टिस करनी होगी और फिर आपको 30 मिनट तक क्या होगा, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी होगी। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे जरूरी क्या बात है, उसी के अकॉर्डिंग आपको टीचर की क्लास कैसे चल रही है उसके अकॉर्डिंग ही आपको टाइम को डिवाइड करना होगा। याद रखिएगा, 3 घंटे आपने टीचर के साथ स्पेंड किए और जहां आपने कंसेप्ट को किया क्लियर, जहां आपने प्रैक्टिस लगाई टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, और जहां फिर आपने मिक्स्ड प्रैक्टिस लगाई। ओके, ये प्रैक्टिस का समय बहुत ज्यादा है सेल्फ स्टडी में। उसके बाद आप क्या करोगे, अलग से फिर 1.5 घंटे हर सब्जेक्ट के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर एवरी सब्जेक्ट 1.5 घंटे आपको निकालना है, जिसमें आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। और उसमें 2 चीजें करनी होंगी, कंसेप्ट को रिवाइज करना होगा और कंसेप्ट के साथ में फिर से टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी होगी। पहले कंसेप्ट पढ़ना होगा 30 मिनट के लिए और 30 मिनट के लिए उसमें फिर से प्रैक्टिस लगानी होगी। याद रखिए, ये 3 घंटे अलग हैं, 1.5 घंटे हर सब्जेक्ट के लिए आपको अलग प्लान करना पड़ेगा। ये रोजाना होना चाहिए, कॉन्स्टेंटली। ये बहुत बड़ी बात है। सेकंड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जो सबसे बड़ा रोल है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि कौन से टॉपिक्स मेरे कवर हुए हैं, कौन से टॉपिक्स कवर नहीं हुए हैं, किस टॉपिक पर मैं कमजोर हूं, कौन से टॉपिक मुझे और कवर करने हैं। इस वीडियो का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है और वो है प्यारे बच्चे मॉक टेस्ट।
ऐसे मॉक टेस्ट प्लीज मत लगाइए इस टाइम, वो कम समय है। टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट का कोई समय नहीं है, आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट लगाना होगा प्लीज। ये गलती मत करना, जैसे आपने नाउन इंग्लिश में आपने नाउन का मॉक टेस्ट लगा लिया, आप खुश हो गए क्योंकि आपके नाउन में जो आपने थ्योरी पढ़ी थी उसी में से क्वेश्चन आ गए और आपको अच्छा लगा, सर इंग्लिश में 20 में से मैंने नाउन में 18 नंबर आए। उस मॉक टेस्ट में तो अच्छे नंबर आ गए, लेकिन जब ओवरऑल पेपर आपको किसी एक टॉपिक में से नहीं आएगा, ओवरऑल टॉपिक आएगा, एक साथ ऐसा पेपर आएगा और वहां तुम्हारा दिमाग चलना बंद हो जाता है कि यार ये क्या हुआ। तो याद रखिए, ये जो समय है मॉक टेस्ट का, वो प्लीज कंप्लीट मॉक टेस्ट का समय है और ये मॉक टेस्ट एक भी दिन मिस नहीं होने चाहिए। प्लीज इस बात को याद रखिए, डेली मॉक टेस्ट, किसी एक सब्जेक्ट का नहीं, कंप्लीट मॉक टेस्ट, चाहे वो एक्स ग्रुप का हो चाहे वो वाई ग्रुप का हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल मैं रागा लगा रहा हूं, केवल मैं इंग्लिश लगा रहा हूं। इंग्लिश रागा कंप्लीट 50 क्वेश्चन 45 मिनट में, एक्स ग्रुप के लिए 60 मिनट में 70 क्वेश्चन, जिसमें फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश होगी। याद रखिएगा, ये कंप्लीट मॉक टेस्ट का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है, शायद मैं अभी आपको कितना भी बता दूं फिर भी वो कम होगा। ये आपको एग्जाम देने के बाद पता चलेगा कि यार मॉक टेस्ट कितने जरूरी हैं, क्योंकि हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए। और ये 40 दिन का जो समय है, यहां एक भी दिन आपको मॉक टेस्ट स्किप नहीं करने होंगे। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं। एक सिंगल डेज आपको, एक सिंगल दिन आपको मॉक टेस्ट को नहीं छोड़ना होगा। जो मॉक टेस्ट नहीं लगा रहा है, प्लीज, आपको बुरा लग सकता है लेकिन आप रेस से बाहर होते जा रहे हो। आप समझ लीजिए, केवल थ्योरी पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। और जो रिवीजन की आपकी क्लास चल रही है उसमें आप क्या कर सकते हो, जो डाउट आ रहे हैं, जो आपने मॉक टेस्ट लगाया है और किस पोर्शन में आपका परफॉर्मेंस खराब जा रहा है कि सर मैं ये टॉपिक नहीं कर पा रहा हूं, हर मॉक टेस्ट में इस टॉपिक में से जो क्वेश्चन आ रहा है वो गलत जा रहा है, तो प्यारे बच्चे, वो आप रिवीजन क्लास में और कंसेप्ट क्लास में उस टॉपिक को भी कवर कर सकते हो और कवर करके चल सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मॉक टेस्ट लगाने का तरीका ये नहीं होना चाहिए, आपने मॉक टेस्ट लगाया, 5 नंबर आए या आपके 20 नंबर आए, बाकी के पूरे पेपर को छोड़ दिया। प्लीज हर एक क्वेश्चन को लॉजिकली उसका कंसेप्ट समझ के और सॉल्व करें। पूरा क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, उसे लगाने के बाद पूरा सॉल्यूशन देखिए, उस सॉल्यूशन को प्लीज समझिए, नोट डाउन करिए कि नई चीज इसमें से क्या मुझे मिल रही है। यह भी एक नया लॉजिक है। यह मत सोचिए कि जो पेपर में आपको नया मिल रहा है उसका कोई दिक्कत नहीं, वो थ्योरी में पढ़ूंगा। बहुत बड़ी गलतफहमी। मॉक टेस्ट को कभी ऐसे नहीं लगाना होगा कि 5 नंबर आए और खत्म। वहां वोकैब आ रही है तो उसे वोकैब को नोट डाउन करो, यार वहां आपको कोई अच्छी चीज लग रही है कि ये मॉक टेस्ट में पता चली, तुरंत उसे नोट डाउन करिए। लेकिन टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट सॉल्व करने का कोई फायदा अब नहीं होगा प्यारे बच्चे। टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट करने का कोई फायदा नहीं होगा। इंग्लिश के लिए मैं रोजाना मॉक टेस्ट करा रहा हूं, एक्स और वाई ग्रुप दोनों के लिए करवा रहा हूं। बहुत ही बेहतरीन मॉक टेस्ट है, बहुत बेहतरीन मॉक टेस्ट करवा रहा हूं, प्रॉपर क्लास ले रहा हूं, इसलिए सुबह क्लास लेना ना भूलिएगा। और टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, अब ये क्वेश्चन आता है कि सर टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट या फुल मॉक टेस्ट। अब समय टॉपिक वाइज का नहीं है, अब समय है फुल मॉक टेस्ट का। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप 1 से 1.5 घंटे खुद को देंगे, वो रिलैक्स होने के लिए देंगे। बच्चा बहुत पढ़ रहा है और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता जा रहा है, इतना प्रेशर होता जा चुका है कि सर मैं बहुत ज्यादा पढ़ता हूं दबाव में आकर, और फिर दिमाग काम नहीं कर रहा होता है, बिल्कुल रिलैक्स नहीं होता, लगातार मोबाइल पर ऑनलाइन क्लास देख देख के लगातार स्ट्रेस हो गया है, बहुत ज्यादा प्रेशराइज फील कर रहा हूं। सो प्लीज 1 से 1.5 घंटे के लिए खुद को कंप्लीट रिलैक्स करिए। बिल्कुल सब चीजों से दूर रहिए जिसमें आप मेडिटेशन करते हैं, जिसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। जो सबसे बेस्ट आपके लिए माइंड के लिए होगा, मॉर्निंग टाइम में आप वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन, ये 40 दिन, एक दिन पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आप एक दिन 10 घंटे पढ़ते हो, उसके बाद 3 दिन सोते हो या फिर आप पढ़ते नहीं हो। रेगुलरिटी और प्लस के कंटिन्यूटी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इस समय जरूरी है। इससे पहले आपने फॉलो नहीं की है, कोई बात नहीं है, लेकिन अब समय है रिवीजन का, अब समय है सेल्फ स्टडी का, अब समय है प्रैक्टिस का।
वो गलती अब न हो जाए, और उसके लिए आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। मॉर्निंग का जो समय है प्लीज वो रिवीजन किया जाए उसमें ज्यादा से ज्यादा मॉर्निंग समय में, क्योंकि माइंड आपका 8 से 9 घंटे की प्रॉपर नींद लेने के बाद में बहुत रिलैक्स्ड होता है। आपका जो माइंड है उसको सुकून मिलता है, रात को उसने बहुत अच्छी नींद ली होती है, और इसलिए रिवीजन मॉर्निंग टाइम में बेस्ट होगा। सबसे बड़ी बात है सर, क्लास ऑनलाइन जो मैं टॉपिक वाइज कर रहा हूं, हर चीज आप करिए, टॉपिक वाइज आप स्टडी करिए, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी करिए। उस प्रैक्टिस को टॉपिक वाइज करना होगा, मिक्स्ड प्रैक्टिस भी करनी होगी, नहीं तो पता नहीं चलेगा। टॉपिक के अलावा कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं कर नहीं पाऊंगा कि सर मैं नाउन में कर रहा था, लेकिन जैसे ही मिक्स क्वेश्चन आया तो वही क्वेश्चन नाउन वाला मैं कर नहीं पाया। मिक्स्ड प्रैक्टिस इस टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन जो आप पढ़ रहे हो रोजाना, मैंने पहले ही बता दिया, हर टीचर जिससे आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हो, प्रैक्टिस पढ़ रहे हो टॉपिक वाइज और मिक्स्ड कर रहे हो, उसके बाद हर सब्जेक्ट के लिए 1.5 घंटे आपको फिर से उस कॉन्सेप्ट को आधा घंटे में, आधा घंटे प्रैक्टिस, और ये मान लो आप 40 दिन कर रहे हैं तो आपके 40 टॉपिक क्लियर हो रहे हैं हर सब्जेक्ट के, ये बहुत जरूरी है। सो मिक्स्ड प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। आगे चलते हैं, जो टॉपिक क्लियर नहीं है आप समझ लीजिएगा, उनको कॉन्सेप्ट के थ्रू रोजाना क्लियर करते चलिए। जो टॉपिक में आपकी परफॉर्मेंस खराब आ रही है कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा और क्वेश्चन इससे आना ही है, उन टॉपिकों को कॉन्सेप्ट के द्वारा और प्लस प्रैक्टिस के द्वारा रोजाना करिए। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कितना भी पढ़ते रहिए, कट ऑफ जा रही है 70 में से 22 केवल, कट ऑफ जा रही है 37.75, 50 में से इसका मतलब क्या हुआ, हमें 100% सिलेबस नहीं करना है, लेकिन हमें जितना करना है 60 to 70%, और रिवीजन बहुत अच्छा होना चाहिए। टॉपिक वाइज रिवीजन आप कर सकते हैं। मॉक टेस्ट का बहुत बड़ा रोल होगा इस टाइम, और कंप्लीट मॉक टेस्ट ही लगाने होंगे, याद रखिए इस बात का। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, मैंने किस चीज के बारे में बात करी है। सेल्फ स्टडी का बहुत बड़ा अभी क्रुशियल टाइम है, प्रैक्टिस करने का क्रुशियल टाइम है, मॉक टेस्ट का क्रुशियल टाइम है। प्लीज वो भी रिलीवेंट तरीके से लगाए जाएं, फुल मॉक टेस्ट लगाए जाएं। एक एक चीज को, जो खाली क्लासेस तो ले रहे लेकिन खुद के लिए समय नहीं दे रहे कि सर मैं खुद भी हर सब्जेक्ट के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए इस टाइम 1.5 घंटे अलग से निकालने पड़ेंगे। हर सब्जेक्ट के लिए दिन में वो कभी भी निकालिए जिसमें उस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस होगी, कंसेप्ट क्लियर होगा, प्रैक्टिस करूंगा और फिर से टॉपिक वाइज रिवीजन करूंगा। आई होप आपको ये बात चीज समझ में आ रही होगी, मैं इतना फोकस्ड क्यों हूं इस चीज पर, इतना ज्यादा इंफेसाइज क्यों कर रहा हूं। टाइम नहीं है बिल्कुल भी, बच्चे पछताओगे जो नए बच्चे हैं, और इसलिए प्लीज गाइज जो कुछ पढ़ रहे हो उससे ज्यादा जरूरत क्या है, प्रैक्टिस की जरूरत ज्यादा है, तभी वो चीज दिमाग में बैठ पाएगी, नहीं तो कंप्लीटली गोल हो चुका होगा सब पीछे से। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर कंटिन्यूड लव एंड सपोर्ट। सच में यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है कि सर 1% भी आपको अच्छा लगा है, दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर आगे की वीडियोस में आपके लिए डाल सकूं बहुत ही अच्छे। सो थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।